एक और बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पर हिट एंड रन से पूरा जयपुर का ये इलाका दहल उठा। तब तेज रफ्तार ऑडी ने 16 लोगों को कुचल दिया और एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। 15 घायल बताए जा रहे हैं। कई फूड स्टॉल्स और ढाबे को भी इस ऑडी कार ने टक्कर मार दी। एसएमएस अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी जो दूसरे आरोपी हैं जो कि कार में मौजूद थे, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। जिन लोगों को ऑडी ने टक्कर मारी वो सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार में ऑडी आई और लोगों को टक्कर मार दी। यहां तक कि सड़क पर लगे दाल बाटी चूरमा के ठेले को भी ऑडी ने उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद सड़क पर लगे ठेले, लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए नजर आए। ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि ऑडी कार के भी परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक ये एक्सीडेंट रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब लोग सड़क किनारे ठेले पर खड़े होकर खाना खा रहे थे। इस एक्सीडेंट से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये गाड़ी पे टकराई हुई थी और काफी लोग इंजर्ड में पड़े थे। काफी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एसएमएस और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही हादसे की खबर जैसे ही मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है। कार दमन और दीव के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बताई जा रही है। पर एक वाइट कलर की ऑडी थी, जो कि यहाँ पर जो खड़वास सर्कल पर यहाँ कुछ ठेले लगे हुए थे, के ऊपर ये वाइट कलर की ऑडी चढ़ गई। एक्सीडेंट के बाद शासन प्रशासन पूरे एक्शन में नजर आया। सीएम भजनलाल ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उससे जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में दहशत और आक्रोश का माहौल है। केजीएमयू में धर्मांतरण मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर रमीज पर था 50,000 रुपए का इनाम। पिछले कई दिनों से रमीज फरार चल रहा था। सरेंडर से पहले रमीज की गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर यह बड़ी जानकारी। डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी डॉक्टर रमीज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। लगातार पुलिस को तलाश थी। फरार चल रहा था रमीज। सरेंडर से पहले रमीज की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर भारी बवाल भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, वीसी ऑफिस के बाहर 10 मिनट तक अपर्णा यादव खड़ी रही, लेकिन वाइस चांसलर अपर्णा यादव से नहीं मिली। ये जानकारी मिल रही है। लंबे इंतजार के बाद भी वीसी ने अपर्णा यादव से मुलाकात नहीं की। आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोप अपर्णा यादव ने लगाए हैं। साथ ही वीसी ऑफिस में घुसे हिंदू संगठनों ने भी जमकर हंगामा किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और एफआईआर की बात वाइस चांसलर ने कही है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, तो उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई। जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। केजीएमयू पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। वहीं लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। और एक और अहम खबर आपको हम बता दें, ईडी की कार्रवाई को लेकर घमासान लगातार जारी है। टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी अपने फायदे के लिए कानून बना रही है, टीएमसी ने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी की सारी लूटपाट खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर ये जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है। वार पलटवार हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कानून बना रही है, तो बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की सारी लूटपाट खत्म हो जाएगी।
बता दें कि आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद से लगातार सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगातार कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम जारी है। पश्चिम बंगाल में गर्मियों में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले अभी से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पोस्टर वॉर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और एक तरफ ममता बनर्जी की तस्वीरें, ये सब एडिट करते हुए इस पर स्लोगन्स लिखकर इस पर वार पलटवार लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी। कलकत्ता हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में हंगामा बढ़ने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई कल। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। ईडी ने छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाया है और अब जानकारी मिल रही है कि सीएम के खिलाफ यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी की टीम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो वकील हैं वो ही अपनी बेंच तक पहुंच नहीं पाए थे, ये जानकारी मिल रही थी। और इसी अफरा तफरी के बीच सुनवाई कल नहीं हो पाई। अब जो अगली सुनवाई है वो 14 जनवरी को होगी। ईडी ने छापेमारी में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता आगे आगे चल रही थी और पीछे बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने दो तरफ से मोर्चा खोल दिया। एक ओर ममता बनर्जी जनता के बीच अपनी बात रख रही हैं, तो दूसरी ओर अदालती लड़ाई भी जारी है। जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। और वहीं बिहार के ही गयाची में 1 करोड़ की रंगदारी का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने फोन पर एक डॉक्टर की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी है। भगत सिंह बोल रहे पटना से। पटना में क्या करते हैं आप? पैसा इंतजाम नहीं होगा। गया जी के ANMMCH में न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के घर उस वक्त डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्हें धमकी भरा फोन आया। नाम पूछे जाने पर आरोपी ने खुद का नाम भगत सिंह बताया। उसने पहले तो डॉक्टर की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। आप कौन हैं? पता है क्या? भगत सिंह बोल रहे हैं पटना से। भगत सिंह चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार? आप क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है? अब क्यों तंग कर रहे हैं इस तरह से? डॉक्टर सत्येंद्र के मुताबिक धमकी उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मिली। पहली बार 27 दिसंबर और दूसरी बार की धमकी 31 दिसंबर को मिली। डॉक्टर सत्येंद्र ने घटना की शिकायत थाने में दी है। पुलिस कॉल करने वाले आरोपी का नंबर और कॉल डिटेल वगैरह की पड़ताल में जुटी है। वहीं धमकी के बाद से डॉक्टर सत्येंद्र का परिवार खौफ में है और घर पर तनाव का माहौल है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश की गोंडा से, जहां पर एक कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के दौरान बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सर के बल गिर गए, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह शॉर्टकट से मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। हालांकि फुर्ती दिखाते हुए वे तुरंत संभल गए और खड़े होकर मुस्कुराने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा गोंडा में 8 दिन की राष्ट्र कथा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 8 जनवरी को ब्रजभूषण के 69वें जन्मदिन पर था, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। तो वहीं कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब बाघ की दहाड़ भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक नर बाघ को रणथंभौर से लाकर कोटा के मुकंदरा हिल्स में छोड़ा गया है। ये न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि कोटा के मुकद्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रहने वाले दूसरे बाघों के लिए भी खुशी का मौका है।
जिनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया। जब वन विभाग की टीम ने नर बाघ को छोड़ा तो मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, जिसमें 3 बाघिन, 1 बाघ और एक 7 महीने का शावक है। जिस नए बाघ को छोड़ा गया है उसका नाम T2408 है, जिसकी उम्र 4 साल है। शुरू में 24 घंटे तक इसकी निगरानी की जाएगी और अब जो भी पर्यटक कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व जाएंगे वो वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान इस T2408 का दीदार भी कर पाएंगे। इंदौर में हुए दूषित पानी के कांड के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मोर्चे पर पानी की जांच की जा रही है और उसकी एक कार्रवाई अब जबलपुर में भी देखने को मिली है। जहां अवैध रूप से संचालित पानी के पाउच की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस फैक्ट्री में बिना फिल्टर पानी को अमानक नाम की पॉलीथिन में पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पानी से भरी 500 बोरियां जब्त की गई। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ये फैक्ट्री एक घर के अंदर गुप्त तरीके से चलाई जा रही थी। बता दें कि जब से इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है, तब से अलग अलग शहरों में नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। तो वहीं हरियाणा की यमुनानगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां पेट्रोल बचाने के चक्कर में कार तालाब में गिर गई, जिससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बहन गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही कार तालाब में गिरी, चीख पुकार मच गई। गांव वालों ने आकर बहन को तो कार से बचा लिया, लेकिन भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई हिमांशु अपनी बहन को चंडीगढ़ से पेपर दिलाकर लौट रहा था। तभी अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बने लिंक टोल प्लाजा को बचाने के चलते हिमांशु ने गांव से शॉर्टकट लिया, जहां दूसरी तरफ से आ रही कार से बचने की कोशिश में हिमांशु संतुलन खो बैठा और कार तालाब में जा गिरी। हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई। बहन को गांव वालों ने कार से बाहर निकाला। इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। अगर हिमांशु ने टोल बचाने के चक्कर में शॉर्टकट न लिया होता तो शायद ये हादसा न होता। तो वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ब्लास्ट हो गया है। हाईवे पर तेल टैंकर में यह ब्लास्ट की बड़ी खबर आपको हम बता दें। धमाके के बाद टैंकर जलकर खाक हो गया। तस्वीरें सामने आई है। इस आग की चपेट में 4 और गाड़ियां आ गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तस्वीरें, जहां पर ब्लास्ट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हाईवे पर तेल टैंकर के अंदर हुआ और धमाके के बाद टैंकर जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में 4 और गाड़ियां आ गई हैं। आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। चलता हुआ हाईवे, जहां पर एक टैंकर में धमाका होता है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू चल रहा है। यह हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों को सावधान करने वाला एक वीडियो आया है सामने, जिसमें एक बोलेरो कार कई बार पलटी खाती हुई नजर आती है। वीडियो कानपुर देहात का है, देखिए। बोलेरो पलटी खाकर उल्टी दिशा में घूम गई। काफी दूर तक घसीटते हुए पलटी खाकर रुक गए। चारों पहिए ऊपर हो गए और बोलेरो सवार नीचे दब गए। गाड़ी पलटने के बाद तुरंत मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी एक कार आकर रुकती है और एक व्यक्ति मदद के लिए दौड़कर जाता है, लेकिन उससे पहले बोलेरो के पिछले हिस्से में बैठे लोग बाहर आ गए। यह हादसा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर के पास हुआ। रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 तुरंत निकल गए और बाकी को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी में कैद ये वीडियो गाड़ी चलाने वालों को सावधान कर गया। देखिए, बहुत से लोग सिर्फ कार, स्कूटर या फिर कोई और गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने के नियम की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। ऐसे में कभी कभी वो हादसों के शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से आए इस वीडियो को ही देख लीजिए। एक युवक डिवाइडर के बीच से स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक आई और टक्कर मार दी। अगले हिस्से में टक्कर लगने से स्कूटी दूर तक उछल गई और उस पर सवार व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि गलती कहां हुई। स्कूटी सवार जब डिवाइडर के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी नजर तेज रफ्तार आती हुई बाइक पर पड़ी, लेकिन उसने अपनी स्कूटी रोकी नहीं। एक हाथ उठाकर इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा था। असमंजस की स्थिति में जैसे ही आगे बढ़ा, इतनी देर में बाइक ने टक्कर मार दी।
अगर स्कूटी सवार बाइक के जाने के बाद रास्ता पार किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती और उसकी स्कूटी भी बच जाती। लेकिन इस हादसे में वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। हालांकि बाइक सवार को भी चोट लगी है, लेकिन वो बच गया। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के राजनांदगांव जिले के एक डेंटल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों को मेस में खाने में मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया, जिसके बाद छात्रों ने मामले की शिकायत खाद्य विभाग से कर दी है। छात्रों तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे का भरे बाजार में जुलूस निकाला जिसने एक महिला कांस्टेबल का पर्स छीनने की गुस्ताखी की थी। आरोपी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, जिससे पता लगता है कि पुलिस ने इसकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से की थी। एनकाउंटर के डर से आरोपी बार बार कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। अब दोबारा गलती, कान पकड़ दोनों हाथ से, अपने कान पकड़ दोनों हाथ से, कान पकड़े रहो आराम से, कान पकड़ो नहीं बाहर के छुड़ा दे। अब नहीं दिखाई पड़ेगा ना, भाग जाएगा, छोड़ देगा कानपुर, कहाँ भागेगा, मुंबई। इस शातिर बदमाश ने 28 दिसंबर की सुबह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला कांस्टेबल से उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में 10,000 रुपए, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। नेताओं और अफसरों का गठजोड़ पुराना है, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं निकलता। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पर एक तहसीलदार की डंपर चालकों पर कार्रवाई इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि ठाकुर द्वारा के तहसीलदार प्रवीण कुमार बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो में बैठकर डंपर मालिकों का चालान कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता इकराम चौधरी की स्कॉर्पियो में बैठकर सरकारी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। तहसीलदार से जब वीडियो बनाने वाले ने पूछा कि बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, तो वो बगले झांकने लगे। आज चेक है चल रहा है क्या? हमारा रोज चलता है। नहीं, आज काफी दिन में दिखाई दिया आप। तहसीलदार ने भी पूरी ठसक दिखाते हुए 2 डंपरों का चालान कर दिया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल की गाड़ी में बैठकर गाड़ियों का चालान काटना तहसीलदार के लिए किस हद तक सही है। फिलहाल तहसीलदार और बीजेपी नेता की यारी ने जिला प्रशासन की किरकिरी जरूर करा दी है। वहीं बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां पर एक शादीशुदा महिला ने अपने 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ शादी कर ली। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये शादी महिला के पति ने खुद उसके प्रेमी से करवाई। महिला का पिछले 5 साल से अपने फुफेरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और यही वजह थी कि रानी कुमारी नाम की ये महिला कई बार अपने पति और बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। रिलेशन में भाई, अच्छा, उसी से प्यार हो गया तो हमको बोली कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। अब इन सब बातों से तंग आकर कुंदन ने रानी की शादी गोविंद से करा दी। फिलहाल प्रेमी को भरोसा है कि वो उसे छोड़कर कभी दोबारा अपने पति के पास नहीं जाएगी। दोनों की शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।